दुल्हन की भूतिया कहानी। गांव के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराना हवेली, जिसे लोग चंपा हवेली कहते थे, भूतिया कहानियों के लिए मशहूर था। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। गांव वालों का मानना था कि उस हवेली में एक आत्मा रहती है, एक दुल्हन की आत्मा। शुरुआत की घटना। करीब 50 साल पहले इस हवेली में एक अमीर परिवार रहता था। घर की सबसे छोटी बेटी चंपा की शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। पूरे गांव में शादी की चर्चा थी। चंपा बहुत सुंदर और विनम्र स्वभाव की थी, लेकिन उसकी शादी से ठीक एक दिन पहले एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। रात के समय चंपा अपने कमरे में तैयार हो रही थी। उसने लाल जोड़ा पहन रखा था और हाथों में मेहंदी लगी थी। अचानक किसी ने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया। जब उसने दरवाजा खोला तो उसके मंगेतर का सबसे अच्छा दोस्त मोहन वहां खड़ा था। मोहन ने उसे शादी रोकने की धमकी दी क्योंकि वह उससे प्रेम करता था। चंपा ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। क्रोधित मोहन ने आवेश में आकर उसकी हत्या कर दी और उसकी लाश को हवेली के कुएं में फेंक दिया। अगले दिन जब घर वालों ने चंपा को ढूंढा तो वह कहीं नहीं मिली। शादी रद्द कर दी गई और धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई कि चंपा अब इस दुनिया में नहीं रही। आत्मा की वापसी। चंपा की हत्या के बाद हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात के समय लाल जोड़े में एक लड़की को हवेली के आसपास घूमते देखा जाने लगा। लोग कहते थे कि चंपा की आत्मा अब भी अपनी शादी पूरी करने की प्रतीक्षा कर रही है। हवेली के पास से गुजरने वाले लोगों ने अक्सर रात में किसी के गाने की आवाज सुनी। कोई मेरा सुहाग जैसे गीत गाता सुनाई देता था। जब भी कोई अंदर जाने की कोशिश करता, उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस होता और कभी-कभी लाल साड़ी पहने एक परछाई दिखाई देती। गांव वालों का डर। गांव वालों ने धीरे धीरे हवेली के पास जाना बंद कर दिया। जो भी वहां गया वह या तो बीमार पड़ गया या फिर किसी अनहोनी का शिकार हो गया। एक बार गांव के कुछ युवकों ने साहस करके उस हवेली में जाने का फैसला किया। वे अपने साथ टॉर्च और लाठी लेकर रात के समय वहां गए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उन्हें गाने की धीमी आवाज सुनाई दी। उन्होंने देखा कि हवेली के बीचों बीच एक लाल साड़ी में एक औरत खड़ी थी। जैसे ही उन्होंने उसे करीब से देखना चाहा, वह अचानक गायब हो गई। युवकों ने डर के मारे वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उनमें से एक लड़के को एक अदृश्य शक्ति ने गिरा दिया। हकीकत का खुलासा। गांव के पुजारी ने बताया कि चंपा की आत्मा तब तक हवेली में रहेगी जब तक कि उसकी अधूरी शादी पूरी न हो जाए। पुजारी ने सुझाव दिया कि एक विशेष पूजा करनी होगी और चंपा की आत्मा की शांति के लिए उसके नाम का विवाह करवाना होगा। गांव वालों ने मिलकर यह पूजा करने का फैसला किया। एक दिन पूरे गांव के लोग हवेली में इकट्ठा हुए। पुजारी ने मंत्रोच्चार शुरू किया। चंपा की आत्मा ने पहली बार अपनी उपस्थिति प्रकट की। उसने लाल जोड़े में रोते हुए कहा, मैं अपनी शादी का इंतजार कर रही थी, लेकिन मेरी जिंदगी छीन ली गई। मुझे शांति चाहिए। शांति की प्राप्ति। गांव वालों ने चंपा की इच्छा पूरी करने के लिए एक प्रतीकात्मक विवाह का आयोजन किया। जब विवाह संपन्न हुआ तो चंपा की आत्मा ने मुस्कुराते हुए सबका धन्यवाद किया और हवेली से गायब हो गई। उस दिन के बाद से हवेली में कभी कोई अजीब घटना नहीं घटी। गांव वालों ने चंपा की याद में उस हवेली का नाम चंपा मंदिर रख दिया। सबक। यह कहानी हमें सिखाती है कि अधूरी इच्छाएं आत्मा को शांति नहीं दे पाती। हमें हर व्यक्ति के साथ न्याय करना चाहिए और उनकी इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए।